के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वांट के एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम आप सामने देख सकते हैं एज इट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं, जो हमें फर्दर आगे के चैप्टर्स में भी काफी काम आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो गाइस, इस चैप्टर के अंदर हम पूरी तरह इस चैप्टर को खत्म करने के लिए कुल मिला के सिर्फ 5 बातें सीखने वाले हैं। 5 बातें ध्यान रखने से हमारे इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस हम खत्म कर पाएंगे। रेयरली हमें कुछ और जरूरत पड़ सकती है किसी चीज की, जो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं आगे। सो लेट्स बिगिन विद द 5 कॉन्सेप्ट जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो हियर कम्स द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 1, विच सेज, लेट्स सपोज आपके सामने एक नंबर होगा, लेट्स से 45, एंड इफ आई आस्क यू टू ब्रेक दिस नंबर इनटू 2 पार्ट्स which are in the ratio of 4:5। तो आपके सामने टास्क है, 45 एक नंबर है जिसे 2 टुकड़ों में बांटना है, और उन 2 टुकड़ों का रेशियो 4:5 होना चाहिए। तो ये हमारा टारगेट है। सो हाउ डू वी डू दिस? सो मोस्ट ऑफ यू वुड से कि हम इसे 4/9 इंटू 45 एंड 5/9 इंटू 45 करके सॉल्व करेंगे। सो गाइस, हम यही चीज करने वाले हैं, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इस 45 के 9 पार्ट्स करेंगे। 9 पार्ट्स क्यों? क्योंकि हमारे रेशियो का टोटल है 9। तो हम 45 के 9 हिस्से करेंगे, 9 पार्ट्स करेंगे, तो हर एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपीज, राइट। 45 रुपीज के अगर हम 9 पार्ट्स करते हैं, ईच पार्ट इज वर्थ 5। सो हर एक हिस्सा 5 का हो गया है। नाउ व्हाट वी सी, यहां पर हमने ये 9 पार्ट्स किस वजह से लिए थे? 4 + 5 9 की वजह से, which means this first case has 4 parts and this has 5 parts, and we already know each part is worth 5, so 4 parts will be of 20, 5 parts will be of 25. So the two required numbers are 20 and 25. So this is how we are going to break a number in a given ratio. दिस इज वॉज केस 1। क्या करते हैं हम इसमें, एक गिवन नंबर को एक गिवन रेशियो में ब्रेक करते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका जो मैं कहना पसंद करता हूं वो है, ट्रीट दिस नंबर एज द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। इस 45 या जो भी गिवन नंबर है, उसे आप एक कंपनी की वैल्यूएशन की तरह देखें, और नीचे जो रेशियो गिवन है उसे आप शेयर्स की तरह देखें। सो लेट्स रीराइट दिस क्वेश्चन। क्या कहता था ये? अ कंपनी हैज 2 पार्टनर्स which have shares in the ratio of 4:5। एक कंपनी में 2 पार्टनर्स हैं। फर्स्ट पार्टनर के पास 4 शेयर्स हैं, दूसरे पार्टनर के पास 5 शेयर्स हैं। इस तरह से कंपनी में कुल मिला के 9 शेयर्स हो गए, और इस कंपनी की वैल्यू है 45। सो डेफिनेटली इस कंपनी का एक शेयर 5 रुपीज का हुआ। तो 4 शेयर्स वाला पार्टनर 20 रुपीज का मालिक हुआ, एंड 5 शेयर्स वाला पार्टनर 25 का मालिक हुआ। सो दिस इज द एंड ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1, जहां पर एक नंबर को एक गिवन रेशियो में ब्रेक करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद कॉन्सेप्ट नंबर 2, which says, what if you do not have a number but you only have a ratio? So let's say मैं आपसे बोलूं कि राम और श्याम की सैलरी का रेशियो 4:5 है, और एनी टू थिंग्स हैव अ रेशियो ऑफ 4:5। कोई भी दो चीजें हैं जिनका रेशियो 4:5 है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे यूज करूं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए? मुझे कोई टोटल नंबर गिवन नहीं है कि इन दो चीजों का टोटल कितना है। जिन चीजों का रेशियो मेरे सामने है उनका टोटल क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो अब मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करूं? तो आप में से कई लोग बोलेंगे ऑब्वियसली कि हम स्कूल में जो सीख के आए थे हम वही मेथड लगाएंगे। तो हम फर्स्ट पर्सन को 4x मान लेंगे और सेकेंड पर्सन को 5x मान लेंगे। एंड आई वुड से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही करेंगे, बट एक कंडीशन के साथ। मैं इस फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, जैसे कि मैंने कहा मेरे क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो सकता है राम और श्याम की सैलरी का रेशियो 4:5 है। तो इस स्टेटमेंट के बाद मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगा और देखूंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो अगर मेरे क्वेश्चन ने बोला कि, मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि राम की सैलरी इसके बाद 500 रुपीज बढ़ गई, श्याम की सैलरी 300 रुपीज बढ़ गई, इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई, तो डेफिनेटली मैं यहां यूज करूंगा एक्स मेथड। यानी मैं राम की सैलरी को 4x कह दूंगा और श्याम की सैलरी को 5x कह दूंगा, जिसकी वजह से फिर मैं राम की न्यू सैलरी को कह पाऊंगा 4x + 500। जैसा मैंने कहा था, राम की सैलरी 500 रुपीज बढ़ गई, श्याम की सैलरी 300 बढ़ाई थी, तो 5x + 300।
तो एक्स मेथड यहां पर हमारे बहुत काम का आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता कि राम ने अपना पैसा एक बैंक में जमा किया, लेट्स से 8% की रेट पे, श्याम ने भी अपना पैसा किसी बैंक में जमा किया 3% की रेट पे और सम अदर नंबर, तो इन दैट केस हम यहाँ पे एक्स मेथड ना लेके 100 मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम इनिशिएट करने के लिए राम और श्याम की सैलरीज को 400 और 500 मानेंगे, एंड फर्दर उस पे जो परसेंटेज का ऑपरेशन है वो लगा देंगे। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला है यहाँ पर? सो गाइस यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। पहला, जब भी मेरे सामने एक रेशियो आए, सिर्फ एक रेशियो आए और कोई नंबर ना आए, तो उस केस में अगर इक्वेशंस बनाने की बात हो रही है तो मैं एक्स मेथड लूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आगे चल के परसेंटेज अप्लाई करने को कहेगा तो फिर मैं 100 मेथड का इस्तेमाल करूंगा। तो यहां हो गए हमारे दो कॉन्सेप्ट्स खत्म, एक्स मेथड, 100 मेथड। एंड इन दिस वे हम तीन कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वन वाज नंबर विद अ रेशियो, सेकंड इज रेशियो बट नो गिवन नंबर, कोई गिवन नंबर नहीं, सिर्फ एक रेशियो, और इसे डील करने के हमने दो तरीके सीखे, एक्स मेथड, 100 मेथड। तो ये हो गए हमारे तीन कॉन्सेप्ट्स। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। व्हाट डज फोर्थ वन से? तो ध्यान से आप यहां पर देखेंगे और समझेंगे क्या कहता है फोर्थ वन। सो व्हाट इफ मैं एक रेशियो लिख दूं 2:3, किसी भी चीज का रेशियो हो सकता है ये, बस एक रेशियो की तरह मेंशन्ड है 2:3, और कहीं और एक और रेशियो की तरह मेंशन्ड है 4:6। तो ये किस चीज का रेशियो है, इस पे अभी हम दिमाग ना लगाते हुए सिर्फ 2:3 और 4:6 को देखें तो क्या कह सकते हैं इन दोनों के बारे में? तो ऑब्वियसली आप में से कई लोग कहेंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। एंड दिस इज व्हाट आवर फोर्थ कॉन्सेप्ट इज, कि किसी रेशियो को, गिवन रेशियो को अगर मैं ओवरऑल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, बट द कंडीशन इज ओवरऑल सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो भी नया रेशियो बनता है वो पुराने वाले के सिमिलर ही माना जाता है। विच मीन्स मेरी मर्जी है, किसी क्वेश्चन में अगर गिवन रेशियो 2:3 है बट मुझे वो 2:3 पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं उसे इंडिपेंडेंटली 4:6 लिख सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई गलत काम नहीं हुआ है। तो 2:3 को 4:6 लिखना, 20:30 और सम अदर नंबर 10:15 मल्टीप्लाइड बाय 5 करने पे जो बनेगा 10:15, कुछ भी ऐसा लिखना जो 2:3 को ही इंडिकेट करता है, सब कुछ अलाउड है। एंड दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विल बी। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी छोटी सी बात हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो भी बिना पैर उठाए सॉल्व करने में बार बार मदद करेगी। तो याद रखें फोर्थ कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रेशियो बाय अ पर्टिकुलर नंबर डज नॉट मेक एनी चेंज इन दैट गिवन रेशियो। हमारे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके सारे एलिमेंट्स को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप इस कॉन्सेप्ट को और कंसोलिडेट कर पाएंगे। नाउ वी आर मूविंग टू आवर फिफ्थ कॉन्सेप्ट विच इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने कहा था, और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चल पड़ेंगे। सो व्हाट डज कॉन्सेप्ट 5 सेज? सो कॉन्सेप्ट 5 सेज कि मान लेते हैं कभी आपके सामने एक रेशियो गिवन हुआ और वो इस फॉर्म में आ गया, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 और some other number. The main thing is all the elements involved are fractional. तो अगर किसी रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रैक्शंस की मदद ले ली जाए तो कैसे उस क्वेश्चन को डील करेंगे? मैं एग्जांपल के लिए आपको इसे इजी करने के लिए बता देता हूं। मान लेते हैं किसी ने मुझे कहा 65 को इस रेशियो में ब्रेक करो, यानी 65 के तीन हिस्से करो जिनका रेशियो ये 1/2:1/3:1/4 आ जाए। तो अगर ये क्वेश्चन 65 को 2:3:4 में ब्रेक करने को कहता, तब तो मैं इजिली इसका इस क्वेश्चन में अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगाता, 65 के 9 पार्ट्स कर देता इफ द रेशियो वुड हैव बीन 2:3:4। तब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। बट इस पॉइंट पे तो मैं यही पता नहीं कर पा रहा हूं कि कितने कितने हिस्से करने हैं मुझे 65 के। अगर 2:3:4 सिंपल नंबर्स होते तो 65 के 9 पार्ट्स करने हैं, बट 1/2 1/3 1/4 आई कांट फाइंड आउट कितने पार्ट्स करूं मैं, और अगर कर भी पाया तो शायद उसे 1/2 1/3 1/4 पे अप्लाई ना कर पाऊं। तो इन दिस केस
हम फिर से अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। किसी भी गिवन रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस वो ऑपरेशन सारे एलिमेंट्स पे हो रहा हो। तो मैंने सारे एलिमेंट्स को ओवरऑल एक ब्रैकेट में बंद करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश यहाँ पे की, बट द नंबर शुड बी सच कि मेरे काम को आसान बनाए, यानी एक सुटेबल नंबर हमें यहाँ पे यूज करना होगा। मैं फिर से बता दूं, आप यहाँ जो मर्जी नंबर चाहें वो यूज कर सकते हैं और इस रेशियो को चेंज करके एक नया रेशियो बना सकते हैं विच इज सिमिलर टू दिस वन। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज, मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए जो इस रेशियो को यूजेबल बना दे। तो वो सुटेबल नंबर इस केस में हमारे लिए है 12। तो केयरफुली अगर मैं इस रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नया रेशियो मेरे सामने आता है वो होता है हाफ इंटू 12 विच इज 6, 1/3 इंटू 12 विच इज 4, एंड 1/4 इंटू 12 विच इज 3। यानी कि मैं इस 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 को 6:4:3 लिखता हूं तो कोई गलती नहीं होती है। सो नाउ आई कैन इजिली डिवाइड 65 इंटू 13 पार्ट्स, दीज 13 पार्ट्स। तो यानी कि 65 को जब भी मुझे इस तरह से किसी फ्रैक्शनल रेशियो में डिवाइड करने को कहा जाए और किसी भी नंबर को किसी फ्रैक्शनल रेशियो में डिवाइड करने को कहा जाए, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम उस फ्रैक्शनल रेशियो को ही चेंज करके नेचुरल नंबर्स में लेकर आ जाएंगे बाय यूजिंग आवर फोर्थ कॉन्सेप्ट अगेन। और ये है हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये? कभी भी किसी रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में देखते ही इमीडिएटली उसे नेचुरल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है, तभी आगे क्वेश्चन में बढ़ना होता है। सो दिस इज क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड आफ्टर दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितनी आसानी